नमस्कार। मैं हूं रजनीकांत रावल और आप मुझे सुन रहे हैं iGujju.com पर। दुर्गा पूजा पर्व के उपलक्ष्य में माँ दुर्गा के 9 शक्ति रूपों की पूजा होती है। दुर्गा पूजा के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन के महात्म्य को समझाते हुए मैं माँ कात्यायनी माँ के चरणों में नमन करता हूँ। कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा रूप। चंद्रहासवलोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ के 2 हाथों में से एक हाथ अभय मुद्रा में है तथा दूसरा वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। जो उपासक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी आराधना में समर्पित है, उन्हें दुर्गा पूजा के छठे दिन माँ कात्यायनी की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। मन को आज्ञा चक्र में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेकर साधन में बैठना चाहिए। माँ कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। फिर माता के परिवार में शामिल देवी देवता की पूजा करें, जो देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान है। इनकी पूजा के पश्चात ही देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर देवी के मंत्र का जाप करें और ध्यान करें। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक,
संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए मां की उपासना से अधिक सुगम और सरल दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतो भावेन मां के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। मां कात्यायनी की कथा। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती परम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लें। महर्षि कात्यायन की इच्छा पूर्ण करते हुए मां भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। देवी के इस रूप की सर्वप्रथम महर्षि कात्यायन ने पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा प्रचलित है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को प्रतिरूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये व्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। मां कात्यायनी को कोटि कोटि प्रणाम अस्तु।